हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का द स्टडी फोरम में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पेट का सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत के बारे में हम बात करेंगे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक फली फूली और विकसित हुई थी। तो आइए देखते हैं, इसका पार्ट 1 ये है जिसमें 35 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो भी आप कह लें, ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक थी। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता। दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा ऑप्शन है चीन की सभ्यता। चौथा ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका पहला ऑप्शन दिल्ली यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में बंगाल और उड़ीसा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा और बंगाल, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ पे ये इस तरह कुछ था। यहाँ मांडा उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, इधर जो है सुद कांगेडोर, इधर नीचे दायमाबाद, यहाँ पे जो है आलमगीरपुर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? वैसे तो घोड़े का जो साक्ष्य है कहीं पे ऐसा इसको नेगलेक्ट किया जाता है, मान्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर होगा। सुरकोटदा जो गुजरात में स्थित है, वहाँ पे घोड़े के कुछ साक्ष्य मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंध घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगन जो है प्रदेश, वो राजस्थान में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे पहले सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है सेलखड़ी, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन तांबा, चौथा ऑप्शन लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। यहाँ पे लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। और सिंधु कालीन सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पे सेलखड़ी जो है, यहाँ मुद्राएं जो बनती थी वो सेलखड़ी से निर्मित होती थी, और इस पर एक सिंघी, मैक्सिमम एक सिंघी जानवर की आकृति होती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है कांस्य युगीन, दूसरा ऑप्शन नवपाषाण युगीन, तीसरा ऑप्शन है पूरा पाषाण युगीन, चौथा ऑप्शन है लौह युग। तो इसका लौह युग गलत हो जाएगा। ऑप्शन पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग, ये दोनों पाषाण काल के हैं, ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। तो कांस्य युगीन सभ्यता यहाँ पे सही हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार, चौथा ऑप्शन है कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार जो था वो कृषि था। कृषि में यहाँ पे जौ और गेहूँ की मुख्य रूप से खेती होती थी, लेकिन कुछ जगहों पर चावल के भी साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे रंगपुर, लोथल, इन जगहों पे चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। पहला ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा ऑप्शन है शहरी, तीसरा ऑप्शन है यायावर या खानावादोस, चौथा ऑप्शन है जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता अपने शहरी विकास के कारण ही बहुत फेमस थी। तो यहाँ पे जो है सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ईंट से, ऑप्शन नंबर बी बांस से, ऑप्शन नंबर सी पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो निर्मित होते थे वो ईंटों से, धूप में सुखाए हुए ईंट या आग में पकाए हुए ईंट। जो ईंटों का रेशियो होता था, अनुपात होता था 4:2:1 के अनुपात में ईंट यहाँ पे बनाए जाते थे। और मैक्सिमम घर जो थे वो ईंटों से बने थे, चतुष्कोणीय पद्धति पे, ग्रिड पद्धति पे आधारित थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है मुद्राएं, दूसरा ऑप्शन है कांस के औजार, तीसरा ऑप्शन है कपास, चौथा ऑप्शन जौ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कपास। हड़प्पावासी जो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में। कपास जो है यहाँ पे अपने इंडिया में जो हड़प्पा सभ्यता में ही सबसे पहले उगाया गया था। कपास को जो है सिंडन कहा जाता था। जो यूनानी लोग थे कपास को सिंडन कहते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो यहाँ पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा आर.डी. बनर्जी, तीसरा है एन कनिंघम, चौथा है दयाराम साहनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यह पहली बार जो उत्खनन हुआ था उसमें हड़प्पा जो है स्थान मिला था, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रोपड़, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो। तो इसका सही आंसर है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। लोथल गुजरात में ये हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। और इसके अलावा कुछ और देशपुर, सुरकोटदा ये भी बंदरगाह थे, लेकिन सबसे फेमस बंदरगाह जो था लोथल था। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है चौहंदड़ो, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। पैमाने की खोज जो है वो लोथल में हुई थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो 16 के गुणांक में जो है पैमाना बनाते थे, 16 के गुणांक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज जो था वो किन वर्गों में विभक्त था? पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चौथा ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यहाँ पे जो कर्म के हिसाब से जो है लोग अपना चुनते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, तीसरा ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि जब सबसे पहली खुदाई हुई थी तो हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुई थी, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसमें पहला ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर, वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, तीसरा ऑप्शन है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये तो गलत हो जाएगा। उनके विशाल मंदिर होते थे, ये महल और मंदिर होते थे, ये भी गलत हो जाएगा। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये सही है। यहाँ पे देवी की नर्तकी की प्रतिमा मिली है, भूदेवी की आकृति मिली है और शैव आदि शैव की भी प्रतिमा मिली है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कूट है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ये ए वाला 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की
खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा ऑप्शन है 1942, तीसरा ऑप्शन है 1901, चौथा ऑप्शन है 1921। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका पहले, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गलत। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्हें पशुपति शिव का सम्मान करना आरंभ किया था, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, क्योंकि यहाँ पे पशुपति शिव की प्रतिमा मिली है, जिसमें जो है बैल नहीं, हाथी, घोड़ा, चीता और भैंसे की प्रतिमा वो चारों तरफ उनके मिली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उन्होंने पशुपति शिव का सम्मान आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक पर आधारित, वर्ण पर आधारित, जाति पर आधारित। इसका सही आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। यहाँ पे उचित समतावादी पद्धति आधारित थी, जो सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, सबको बराबर माना जाता था, जाति भेदभाव नहीं था, वर्ण भेदभाव पर आधारित नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। सिंध का नखलिस्तान या मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता था, मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता था। इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो इसका पहला ऑप्शन है वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन है आयताकार, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार, चौथा ऑप्शन है गोलाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता जो है त्रिभुजाकार थी, कुछ इस प्रकार। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर मांडा, और यहाँ पे जो है सुरकांगेडोर, ठीक है, बलूचिस्तान, यहाँ पे जो दायमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ पे जो है आलमगीरपुर मेरठ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का, ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है लोथल, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, भगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, जो बंदरगाह नगर था ये। ठीक है, पत्तन नगर था लोथल, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, चौथा ऑप्शन है सिंध। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा जो है सबसे पहले या सबसे पुराना शहर है जो खोजा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कब मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य इसके? तो इसका पहला ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, तीसरा ऑप्शन है वैदिक संहिता में, चौथा ऑप्शन है चांदी की आहत मुद्राओं में। तो सबसे पहले इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति में मिले थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, दूसरा ऑप्शन में व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तीसरा ऑप्शन में मात्र देवी की उपासना की जाती थी, चौथा ऑप्शन लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल। ठीक है, व्यापारिक और वाणिज्यिक उन्नति थी, अलग अलग, जैसे सुमेरियन सभ्यता हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था, उधर मिस्र की सभ्यता, इन सभी से व्यापार होता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन ए है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ये जो है मांडा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है मांडा, जम्मू कश्मीर। ठीक, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा ये दायमाबाद गुजरात हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो थी वो सुरकांगेडोर थी। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी सिंधु सभ्यता की पूर्वी जो सीमा थी वो थी आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी वो सुरकांगेडोर थी, बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी सीमा मांडा, उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का जो है पूर्वी सीमा, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है चेनाब, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है रावी, चौथा ऑप्शन है सिंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेनाब। मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जम्मू कश्मीर। सतलज जो है रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसी हुई है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे बसा हुआ? देखिए क्वेश्चन आ गया। पहला ऑप्शन है चेनाब, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है सिंधु नदी, चौथा ऑप्शन है रावी नदी। तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे बसा हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगन, ऑप्शन नंबर डी है आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है एक द्वीप के बसा हुआ, द्वीप के किनारे बसा हुआ धौलावीरा, गुजरात के आसपास। तो यहाँ पे जो जल प्रणाली थी, नालियाँ बहुत अच्छी थी, हर घर में नालियाँ थी, पानी की निकासी की बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन से रंग का, कौन से कलर का उपयोग किया गया है? पहला ऑप्शन लाल, दूसरा ऑप्शन नीला हरा, तीसरा ऑप्शन है पांडु, चौथा ऑप्शन है नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। हड़प्पा कालीन जो मृदभांड थे उस पर लाल रंग के कलर का प्रयोग किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रागैतिहासिक काल, चौथा ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक काल में थी, क्योंकि यहाँ पे जो लिखित इतिहास इसके साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे बता देते हैं आपको, ऐतिहासिक कालों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें जो है लिखा नहीं, कोई लिखित वो नहीं, साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बट उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में वही आ जाता है जिसमें हम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उसे हम पढ़ भी लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? यहाँ पे पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन लोथल, चौथा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बहुत कुछ मिला है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से जो है स्नानागार मिला है, जिसमें स्नानागार की लंबाई 11.48 मीटर लंबा था और इसकी चौड़ाई थी 7.1 मीटर चौड़ा था और ये 2.4 मीटर जो है ऊंचा था। ऐसे जो है वहाँ पर जो है स्नानागार मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगन। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहला हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, लोथल हो जाएगा भगवा नदी के किनारे और कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ऑप्शन 1 का ए, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन बी का 2, ठीक। और लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ, ऑप्शन सी का 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। इसका पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है आड़ावली या बनावली। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और एक घग्गर नदी को हम सरस्वती नदी के नाम से भी जानते थे। और कालीबंगा से ही हमें अलंकृत ईंटें मिली थी, कालीबंगा से जूते हुए हल से जूते हुए खेत मिले थे, कालीबंगा से काली चूड़ियाँ मिली थी, हवन कुंड कालीबंगा से मिले थे, कालीबंगा से जो है भूकंप के भी साक्ष्य मिले थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।